हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइज, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बिहार सीएचओ के रिगार्डिंग बनाई जा रही है। ठीक है, और बिहार सीएचओ के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको अभी तक पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे और कितने नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है गाइज, तो आज उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि एग्जाम से पहले, क्योंकि आप लोगों को पता है एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है और आपका एग्जाम 1 तारीख और 2 तारीख, यानी कि बताया था आपको 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। अभी से मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कितने नंबर का एग्जाम होने वाला है, कितने मार्क्स का होने वाला है, ठीक है, और कितना क्वेश्चन आएगा। सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपको एग्जाम देने से पहले कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी भी आपके पास 2 से 3 दिन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप प्रेफर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई सिलेबस है नहीं बिहार सीएचओ का। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है नॉर्थ सेट की तरह, बहुत सीमित सा सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस है, जो अभी आपको हम एक एक करके बताने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को आपको एग्जाम है, 2 शिफ्ट में होने वाले हैं। तो पहले हम आपको डिस्कस कर देते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, ताकि आप इस चीज़ों से अवेयर हो जाएं और आपको पता चल जाए। ठीक है, बाकी गाइज आपसे रिक्वेस्ट है जी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है, उन तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो सब अवेयर हो जाए, उन लोगों को पता चल जाए एग्जाम एक्चुअली देना कैसे है और क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, देख लीजिएगा ये एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। यहाँ पे द एनएचएम बिहार सीएचओ एग्जाम फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट डिजाइन टू असेस द कैंडिडेट्स नॉलेज इन 5 की हेल्थ रिलेटेड एरियाज, यानी कि बिल्कुल 5 सेक्शंस में आपके एग्जाम होने वाले हैं गाइस। ठीक है, जो आपका पेपर होगा सीबीटी मोड में, जो टेस्ट होने वाला है उसमें 5 सेक्शंस होंगे। अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न इज इसेंशियल टू मैनेजिंग योर टाइम एंड मैक्सिमाइज योर स्कोर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कैसे एग्जाम होने वाला है। पहला देख लीजिए एग्जाम का टाइप, जो कि सीबीटी मोड में होने वाला है, सबको पता है एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। बट ड्यूरेशन की बात करें गाइस तो 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है आपका। ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा कि 2 घंटे से 1 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है, यानी कि 120 मिनट का एग्जाम होगा। 120 मिनट में आपको पेपर खत्म करना होगा। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो गाइस 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, यानी कि 120 मिनट में मात्र 50 क्वेश्चन करने हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव। तो टाइम तो पूरा है आपके पास, टाइम की कोई कमी नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे क्या दे रखा है देख लीजिएगा। टोटल क्वेश्चंस कितना होने वाला है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं बिहार सीएचओ के एग्जाम में। अदर सीएचओ जब आप देखिएगा, लाइक यूपी सीएचओ, झारखंड सीएचओ, तो अभी जो वहाँ पे एग्जाम के पैटर्न्स आए हैं वहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 100 मार्क्स के, लेकिन बिहार सीएचओ का 50 क्वेश्चन ही आने वाला है, और ये एकदम डेफिनेटली आना ही आना है 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन के 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, मार्किंग स्कीम देख लीजिएगा, +2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि जब आप एक क्वेश्चन को सही करिएगा ना तो इसके बदले में आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत अच्छा चीज़ है गाइस, क्योंकि 50 क्वेश्चन की लिमिट सीमा कम रखी गई है। 50 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, तो टाइम बहुत अच्छा है आपके पास 50 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, वहीं अगर आगे बात करें तो नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। एक क्वेश्चन सही करने पे 2 मार्क्स तो मिल जाएगा, पर एक क्वेश्चन यदि गलत हो तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। इससे गाइस एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि आपको 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो आता है उसको आप पहले कर लो, जो नहीं आता है बाद में तुक्का लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रखी गई है बिहार सीएचओ के लिए। ठीक है, बट आने वाले समय में मे बी इसमें निगेटिव मार्किंग को ला दिया जाए, बट इस बार यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला आपका, ये चीज़ें को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो गाइस 30% ऑफ टोटल मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स और 30 मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है जनरल कैटेगरी का कि 30% आपका क्वालिफाइंग है, आप क्वालिफाई करिएगा। क्वालिफाई इज नॉट मीन्स कि आपको प्रॉपर सीट मिल जाएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। 30% बस क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सेक्शंस वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस का, कि किस क्वेश्चन किस टॉपिक्स का कितना यहाँ पे स्कोर होने वाला है। ठीक है, यानी कि बाकायदा यहाँ पे पूरी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं बिहार सीएचओ की तरफ से कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है। तो बेसिकली 5 सेक्शंस में आपके एग्जाम होने वाले हैं। एग्जाम पेपर में 5 सेक्शन होगा। ठीक है, 5 अलग अलग सेक्शंस होंगे। देख लीजिएगा, ये है सेक्शंस, यहाँ है मैक्सिमम क्वेश्चंस, यहाँ है मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो पहला जो सेक्शन होगा चाइल्ड हेल्थ का होगा, जिसमें कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे 10 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, यानी कि जितना भी यहाँ सेक्शंस है, लाइक मेंटल हेल्थ 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, सॉरी 20 मार्क्स, एडोलसेंट हेल्थ 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फैमिली प्लानिंग 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है, वही कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स,
यानी कि कुल मिला के गाइज हर टॉपिक से यानी कि हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन होने वाला है 20 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, वो हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो यही वो सेक्शंस हैं जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सेक्शन वाइज, यानी कि चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है गाइज। अभी आपको हम ये भी बताएंगे कि इससे पार्टिकुलर कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है इन सब्जेक्ट से, ठीक है। तो बेसिकली आपको 5 सेक्शन समझ में आ गया, मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने होंगे ये समझ में आ गया, मैक्सिमम मार्क्स कितना होने वाला है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे हम बता देते हैं आपको, देख लीजिएगा यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का होने वाला है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं। कैंडिडेट्स शुड नोट दैट ईच क्वेश्चन हैव 5 आंसर ऑप्शंस, ठीक है। यानी कि गाइज ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको बताता हूँ, हर एक क्वेश्चन का 5 आंसर्स होगा एंड दे मस्ट चूज द करेक्ट वन, और उसमें से आपको एक चूज करना होगा विथ नो नेगेटिव मार्किंग। कैंडिडेट्स कैन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन विदाउट फियर ऑफ लूजिंग मार्क्स और रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो गाइज आपको बिना इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे कोई रॉन्ग आंसर होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि आप सही क्वेश्चंस को ही चूज किया जाए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 आंसर ऑप्शंस होंगे, जनरली 4 ऑप्शंस देखने को मिलता है, बट यहाँ पे 5 ऑप्शंस आपके होने वाले हैं, ठीक है। बाकी देख लेते हैं गाइस सीएचओ का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या होने वाला है। तो जैसा कि मैंने सेक्शंस ऊपर बताया था कि चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ आने वाला है, तो उसमें का बेसिक का टॉपिक क्या प्रेफर करने वाला है सीएचओ, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे पहला है चाइल्ड हेल्थ। चाइल्ड हेल्थ की अगर हम टॉपिक की बात कर लें तो देख लीजिएगा बेसिकली ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको नोट कर लीजिएगा और इसी टॉपिक्स को जरूर प्रेफर करके जाइएगा इनको, ठीक है। लैक्टेटिव सपोर्ट, ठीक है, HIV एंड पीडियाट्रिक्स हेल्थ, एडोलेसेंट डिसऑर्डर्स, चाइल्डहुड डिजीज, पीडियाट्रिक केयर एंड एडवांस पीडियाट्रिक टॉपिक्स। अब बेसिकली इन टॉपिक्स में भी क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें यहाँ पे दे रखी गई हैं जो आप एक एक करके प्रेफर कर सकते हैं और खुद भी यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके। आगे हम बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा एडोलेसेंट हेल्थ का, ठीक है। तो एडोलेसेंट हेल्थ में जो टॉपिक्स आपके पूछे जाने वाले हैं वो टॉपिक्स ये है मेंटल हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ क्वालिटी, फैमिली प्लानिंग एंड ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। अब इसके जो सब टॉपिक्स होने वाले हैं वो यहाँ पे आपको दे रखे गए हैं, ठीक है। लाइक इंटरनल एंड पोस्टर्नल केयर, रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर, इंटीग्रेशंस विथ मैटरनल हेल्थ, मलेरिया एंड प्रेगनेंसी, मैटरनल हेल्थ एंड वर्कफोर्स, HIV प्रीटर्म राइट्स, ठीक है, सॉरी HIV प्रीटर्म बर्थ। गाइज ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपकी पोस्टिंग कम्युनिटी में होगी, इसलिए चीज़ें आपको दे रखी गई हैं कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। टॉपिक्स और सब टॉपिक्स दोनों क्लियर हो गए। आगे बात कर लेते हैं मैटरनल हेल्थ का। मैटरनल हेल्थ के क्या टॉपिक्स यहाँ पे रहने वाले हैं आपके, ठीक है। तो मैटरनल हेल्थ में जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो है स्क्रीनिंग सर्विसेज, काउंसलिंग सर्विसेज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड प्रिवेंटिव सर्विसेज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 टॉपिक है और इसके ये सारे सब टॉपिक्स हैं जिसको आपको प्रेफर करके जाना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फैमिली प्लानिंग की, जो आपका चौथा सेक्शन होने वाला है एग्जाम के पैटर्न में, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग में देख लीजिएगा क्या टॉपिक्स होने वाला है। पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, मॉडर्न फैमिली प्लानिंग मेथड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। केस स्टडीज ऑन फैमिली प्लानिंग, बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग से भी क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि आपकी पोस्टिंग कम्युनिटी में होने वाली है और जो भी सब्जेक्ट्स आप यदि पढ़े होंगे पहले कभी कम्युनिटी का उसमें फैमिली प्लानिंग का बहुत बड़ा हिस्सा रहा होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये फैमिली प्लानिंग, ठीक है गाइज। चलिए आगे देख लेते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या दे रखा है। तो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल को जब प्रेफर करिएगा तो यहाँ मिलेगा क्रोनिक डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, अदर हेल्थ कंडीशंस। तो इसमें क्या है चीज़ें ये देख लीजिएगा, ये इसके सब टॉपिक्स दिए हैं जिसमें डिजीज कंडीशंस दे रखी गई हैं, एक एक करके आप इसको प्रेफर कर लीजिएगा और बिल्कुल पढ़ के ही जाने हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं गाइज जो आपको बतानी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। बाकी कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स और क्लियर कर दिए जाएंगे जो भी आपके अपकमिंग डाउट्स होंगे। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम पे जितनी अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट्स आती है ना गाइज, सारी चीज़ों को हम अपडेट करते रहते हैं और टेलीग्राम पर भी पोस्ट करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।